ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। कौन? यही जो हेमंत विश्व शर्मा है, ये बेशर्मा है। इसका नाम विश्व शर्मा नहीं, बेशर्मा। तो ये बेशर्मा है, बेशर्म है। इसको नहीं है शर्म। और ठीक है, तू करेगा गन पॉइंट, और तेरे भी सुराख में कोई मार दी किसी ने गोली, फिर कहाँ जाएगा बेबे? भूतनी के इतनी दिल करता है कि भाई आप इंटरव्यू लो तो तुरंत इसको इतनी गालियां दूं। हाँ बिल्कुल, भूतने वाले को, हेमंत बेशर्मा को। बेशर्मा नहीं, वो विश्व शर्मा मत बोला कर उसको, बेशर्मा है। आपको क्या दिक्कत है हेमंत बिस्वा शर्मा से? आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है भाई, देश का मजाक उड़ा रहा है, देश के नागरिकों का मजाक उड़ा रहा है। कभी गन दिखाता है, कभी बंदूक दिखाता है। अरे आतंकवादियों का सफाया तो कर रहे हैं। आतंकवादी भूतनी के पहलगांव में चला जाता है, पुलवामा में चला जाता, पठानकोट में चला जाता, उरी में, वहां क्या फट गई थी तेरी? मुख्यमंत्री असम के जिन्होंने बयान दिया कि मियां मुसलमान को जो है वो अगर 10 रुपए मांगे तो उसको 4 रुपए दो, आर्थिक बहिष्कार करने की बात तो करी ही थी। लेकिन अब कल एक वीडियो पोस्ट की गई बीजेपी असम प्रदेश पर, जो एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है। बाद में वीडियो डिलीट कर दी गई, लेकिन उससे पहले कई लोगों ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को घेर लिया था, क्योंकि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा उसमें खुद जो है वो ये दिखाई दे रहा है कि वो जो गन जो पॉइंट कर रहे हैं, जो गोली चला रहे हैं, उनमें सामने जो निशाने पर है वो मुसलमान है। हालांकि अब जो है बात करने के लिए इस वक्त मुद्दे पर हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं। इनसे ही जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे मामले को। नंदा भाई, किस तरीके से देख रहे हैं जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया है? एक वीडियो जो है बहुत वायरल है, हालांकि डिलीट कर दी गई है। देखी है वीडियो आपने वो? हाँ मैंने वीडियो देखी है, मगर इस प्रकार का मुख्यमंत्री कहोगे इसको, हेमंत बेशर्मा को, तो ये बेशर्मा का पता नहीं कब समझ आएगी। और पहले नंबर तो ये है कि ये सोचने की जरूरत है कि देश में ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना कौन रहा है, और कहीं ना कहीं वैसी दरिंदे मानसिकता के लोग हैं। और इसी प्रकार की अगर गन चला सकते हैं भूतनी के तो वहाँ पहलगांव में भेज देते, वहाँ पहलगांव में चला जाता, वहाँ चला देता गन। भूतनी के वहाँ तो भाग आया, कच्चा गीला हो जाता, वहाँ भूतनी के वहाँ नहीं गया तू, मगर यहाँ दिखा रहा है गन बना के। तो ये वो लोग हैं जो कार्टून करते हैं, फिल्मों में नौटंकी करते हैं, ये वो लोग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता तो दुखी है, और इस बार ये जा रहा है, इसको ये हार रहा है बुरी तरीके से। मगर वही है ईवीएम मशीन है, उसके बलबूते पर उछल रहे हैं। और वही है मेन स्ट्रीम मीडिया जो इनको बार बार दिखा रही है कि पता नहीं क्या करेगा। ये आतंकवादी है, देशद्रोही है। कौन? यही जो हेमंत विश्व शर्मा है, ये बेशर्मा है। इसका नाम विश्व शर्मा नहीं, बेशर्मा। तो ये बेशर्मा है, बेशर्म है। इसको नहीं है शर्म, और ना ही इसको संविधान का ज्ञान। और इसको भूतनी वाले को बैठा क्यों रखा है? इसको उखाड़ के क्यों नहीं फेंकते हैं देश के लोग? ऐसे लोगों की कुटाई होनी चाहिए। और वो समय आने वाला है कि देश की क्या, प्रदेश की जनता ही पेलेगी ना। और कहीं भी दिखाई देंगे तो अभी कुटना नंबर आ रहा है, क्योंकि इनकी हदें पार हो चुकी हैं बदतमीजी की। कि भाई गरीब आदमी डिलीट कर दी वीडियो। अरे तो भाई डिलीट से क्या मतलब है? आप किसी का कत्ल कर दो, उसके बाद कह दो जी माफी मांग ली, तो इसको सजा नहीं होनी चाहिए? इसको मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दिलवाना चाहिए। और जो भी है राष्ट्रपति महोदया, मगर राष्ट्रपति महोदया के ना कान पे जू रखता है, ना कुछ सोचती हैं। कहीं दलित, पिछड़े, आदिवासी, उनको गालियां दे, और फिर मुसलमानों को टारगेट पे लगा लें। तो भाई देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, और कहीं ना कहीं इस्तीफा क्यों देंगे वो? इस्तीफा भाई इस्तीफा देना चाहिए। क्यों देंगे? इसने संवैधानिक तौर पर इसने शपथ ली थी कि मैं हर धर्म मजहब के लोगों के साथ न्याय की बात करूंगा, और देश के नागरिकों को एकदम ईमानदारी और किसके साथ न्याय नहीं कर रहे हैं? न्याय क्या कर रहा है? ये बोल नहीं रहा कि भाई रिक्शे वाला हो और मुसलमान हो, है वो रिक्शा चला रहा हो, 5 रुपए किराया बने तो 4 रुपए दो, और कल कोई सामान बेच रहा, फल बेच रहा है, उसके 20 रुपए फल हो तो 15 रुपए दो। तो ये क्या कहना चाहता है? बार्गेन करने की बात कर रहे हैं। बार्गेनिंग क्यों? तू ही करेगा भूतनी के, तू सिखाएगा बार्गेनिंग? तुम्हारे ना बीवी ना बच्चे होते हैं भूतनी को, तुम पाखंड मचाते हो। पहले कांग्रेस ही था ये, और मतलब के लिए भाजपा में भी आ गया। बीवी तो है, तो भाई बीवी है। हाँ तो बीवी बार्गेनिंग करे ना, ये या उसको समझाएगा? बीवी नहीं खरीदती होगी सब्जी, ये भूतनी का खुद ही चुरा के ले आता होगा। तो ये चोटा है, चोटा, और इसकी चोटी कहीं ना कहीं भूत बनेगा तेरा भूतनी के। तू करेगा गन पॉइंट, और तेरे भी सुराख में कोई मार दी किसी ने गोली, फिर कहाँ जाएगा बेबे? भूतनी के इस देश को तुम दे क्या रहे हो? नफरत बोल रहे हो। और जब ये लोग बेचारे भूखे नंगे मरेंगे, रोजी रोटी इन पे तू हमला कर रहा है, आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो क्या करेंगे फिर? भूतनी के गला दबा देंगे तेरा। तो देश में आतंकवाद, देशद्रोह कौन फैलाने का काम कर रहा है? कौन कर रहा है कि कत्लेआम होना चाहिए देश के अंदर? ये सारे जो नेता भाजपा के हैं, ये सारे हरामखोर बार बार हिंदू मुसलमान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात नहीं करते, बहन बेटियों की इज्जत सम्मान की बात नहीं करते। और अभी हाल ही में देखिए मणिपुर में भी इन्होंने सरकार बनाई, फिर चालू हो गया कांड, वही महिलाओं का शोषण, बहन बेटियों का बलात्कार। तो ये भूतनी के कहीं भी पहुंच जाए,
सारे छिनरे लुच्चे बलात्कारी और सारे के सारे मेंटली डिस्टर्ब हैं और सारे लुगाईबाज हैं। और इनके साथ जुड़े हुए जितने आबा बाबा ढाबा भूतनी के हैं, चाहे अंधाचार्य हो, चाहे वो ढोलकी लंदन हो, चाहे गोबराचार्य हो, चाहे बागेश्वरी रानी हो पर्ची खोलने वाली भूतनी की है, वो सब के सब ये नौटंकीबाज हैं, गे हैं। और इनको कहीं ना कहीं जंतर मंतर में गे प्रदर्शन में शामिल होना चाहिए था भूतनी वालों को, तो हो सकता है इनकी मांगे पूरी हो जाती। हाँ, लेकिन नंदा भाई बात तो ये है कि वो कह रहे हैं, आज बयान दिया उन्होंने, कहा है कि मैं बांग्लादेशियों को कर रहा था वो सब। हाँ, तो बांग्लादेश इसकी अम्मा भी तो आई है, भूतनी के बुआ नहीं है तेरी, जो मोदी तेरा फूफा बैठा है। मोदी फूफा ने नहीं लाया और शेख हसीना को, इस बुआ को कौन निकालेगा भूतनी के? उसका तो मुंह कुआ सा है, उसको निकाल के दिखा। उसको नहीं बोल पाएगा भूतनी के, 2 मिनट में कुर्सी से बाहर फेंक देगा तुझे मोदी। वहां नहीं बोलेगा तू, वहां तो तुरंत पैर छू लेगा मोदी, कहेगा मोदी हमारे पापा और तेरी मम्मी शेख हसीना। भूतनी के कमीनापन छोड़, शर्म आती है। और सही बता रहा हूँ, इतनी गालियां देने का मन करता है, क्या कहूँ मैं, तुम दिखा नहीं पाओगे इस पे, चैनल पे दिखाई नहीं पाओगे कि चैनल ही बेकार हो जाएगा तुम्हारा। इतनी दिल करता है कि भाई आप इंटरव्यू लो तो तुरंत इसको इतनी गालियां दूं। हाँ बिल्कुल, इस भूतनी वाले को, हेमंत बेशर्मा को, बेशर्मा नहीं वो विश्व शर्मा मत बोला कर उसको, बेशर्मा है ये भूतनी के। तेरी इतनी बुरी भिलाई होगी इस बार आसाम में, देश की जनता भी और आसाम की जनता भी थूक रही है इसके ऊपर। सब हर समाज हर कौम के लोग ये जान गए पाखंडी है भूतनी के, कोई देश का विकास नहीं कर सकते, ना प्रदेश का विकास कर सकते। ये नफरत है बोलने वाले हरामखोर, ये हराम के जने हैं। बांग्लादेशियों के खिलाफ नफरत उनके जहन में, भारत के मुसलमानों से तो प्यार करते हैं। अरे बांग्लादेश के चक्कर में तो भूतनी वालों का सारा बाइकआउट हो रहा है, वो खिलाड़ियों के चक्कर में, बांग्लादेशी खिलाड़ी के चक्कर में, वो ढोलकी लंदन भूतनी का कर रहा था। और जब माताओं बहनों का बलात्कार होता है, इन भूतनियों में से, दल्लों में से कोई आता है जो आतंक मचाते हैं, उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। जिस प्रकार के भाई जान मोहम्मद जो था BLO प्रिंसिपल, उसके पीछे पड़ गए, उससे कहने लगे नमाज पढ़ाता है स्कूल में। भूतनी के कोई नमाज आवाज नहीं पढ़ाते थे, पूरा दिखा दिया, वहां सर्वेक्षण हो गया और अधिकारी भी अपनी मुंह की खा गई। तो भाजपा का कोई जो भी मंडल अध्यक्ष लिख के दे देगा तो जज है, उसके कहने पर उसका सस्पेंड कर दिया, उसको निलंबित कर दिया। बाद में आई शर्म, फूट गए करम, है उस अधिकारी के, फिर कह रही बहाल कर दिया। बहाल, ये हिंदू मुसलमान का खेल खेलना छोड़ो, क्योंकि देश के सभी लोग जो है नागरिक हैं, सब साथ हैं। आपको मुसलमानों से प्रेम क्यों है? बांग्लादेशी मुसलमान हो, कौन है बांग्लादेशी? कोई बांग्लादेशी गन पॉइंट कर रहे थे वो बांग्लादेशी। वो अच्छा, इसके कार्यक्रम में बांग्लादेशी बैठे थे और इसके कार्यक्रम वीडियो जो बना के जारी करी, उसमें जो है कह रहे हैं नो मर्सी, जो लिखा बख्शा नहीं जाएगा, वो मुस्लिम जो है। कहाँ कहते हो? बांग्लादेशी तो नहीं थे तो भारत घुसपैठियों को कह रहे हैं। अरे घुसपैठी कोई नहीं है, घुसपैठी तो यही है भूतनी के विदेशी भिखारी, ये यूरिशियन है, सारे के सारे ब्राह्मण, ये सब के सब विदेशी है। तो ये घुसपैठी है, देश के अंदर यही जाती है ताकि आधार पे बहसी बना करते हैं। अभी देखा नहीं UGC के मामले में किस प्रकार हरकतें करी इनने, और मोदी को भी गालियां दी, तेली फेली पता नहीं ना जाने क्या कहा। और मेन स्ट्रीम मीडिया ब्राह्मणवादी है, वो भी लगी पड़ी इसी में। और अभी देख लो वो भी आ गई है घुसखोर पंडित फिल्म, उस पर भी आतंक मचाया इन्होंने। और यही कह रहे, मैं जो ब्राह्मणवादी मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया विरोध कर रही है, कह रही है इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं घूसखोर पंडित और सारे ब्राह्मणवादी संगठन, कह रहे घूसखोर पंडित से हमारा नाम बदनाम हो रहा है। और मगर इनसे पूछो भूतनी के हो, इस फिल्म को बना कौन रहा है? इस फिल्म को बनाने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है? पंडित, ब्राह्मण। और इसका फिल्म का हीरो है वो भी ब्राह्मण, और देखने वाले विरोध भी जो कर रहे हैं वो भी ब्राह्मण। तो क्यों क्या कर रहे हो? क्योंकि इस फिल्म की कर रहे हो आप पूरी की पूरी लॉन्चिंग, इसका प्रचार प्रसार, ताकि कंट्रोवर्सी करा के इस करो फिल्म को हिट। और हिट नहीं, भूतनी को हम करते हैं बहिष्कार। देश के मूल निवासी, दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोग इस फिल्म का करते हैं बहिष्कार। हाँ, लेकिन बात यह है, जब जो वीडियो चली उसके गन पॉइंट के बाद में हेमंत बिस्वा शर्मा की जो वीडियो आई, उसमें कैप वैप लगा के ऐसा लग रहा है डॉन टाइप लग रहे हैं उसमें, कि डॉन हो। ये डॉन है भूतनी का, डॉन है, डॉगी का, उसको डॉगी भाव भाव करने वाला। ये डराते हैं लोगों को, और निश्चित रूप से देश में क्रांतिकारी तैयार हो रहे। ये मुसलमान नहीं है, देश का हर इंसान इनके खिलाफ है, पाखंडियों के। और ये बैलेट पेपर पे चुनाव कराने इन कुत्ता बन जाएंगे, इनको एक वोट नहीं पड़ रहा, कोई देश का आदमी इनको वोट नहीं दे रहा, हरामखोरों को। और सारे जातिवादी गुंडे हैं, वो भी देख लीजिए, उसको भी जो ज्ञानेश्वर है, क्या नाम है उसका, जो चुनाव आयोग का जो है, ज्ञानेश कुमार, समझो, गुप्ता। तो ये सब श्रमण समाज के लोग हैं और बैठे हुए हैं EVM मशीन से देश का मैंडेट चुरा रहे हैं। इनकी बस की नहीं है,
अगर बैलेट पेपर से चुनाव करा ले निश्चित रूप से। आपको क्या दिक्कत है हेमंत बिस्वा शर्मा से? आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत यह है भाई, देश का मजाक उड़ा रहा है, देश के नागरिकों का मजाक उड़ा रहा है। कभी गन दिखाता है, कभी बंदूक दिखाता है। अरे आतंकवादियों का सफाया तो कर रहे हैं। आतंकवादी भूतनी के पहलगांव में चला जाता है, पुलवामा में चला जाता, पठानकोट में चला जाता, उरी में, वहां क्या फट गई थी तेरी? वहां जाता ना तेरी, जब बताते हम, वहां तो गया नहीं। और मणिपुर में ऐसी की तैसी हुई, वहां गया तू? कहीं नहीं गया ये भूतनी का। और बकवास करता है, कहला हम बहुत अच्छा करेंगे, इसके गन फन कुछ नहीं। भूतनी के पेंट गीली हो जाएगी तेरी अगर भेज दिया देश की सीमा पे। ये हरामखोर है सारे के सारे, जातिवादी गुंडे। और अभी हाल ही में कहते अब्दुल्ला अब्दुल्ला, सारे अब्दुल्ला आतंकवादी होते हैं। तो एक बात बताओ, दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ भी लाल किले के सामने, तो भाई उसका कौन गुनहगार निकला? पकड़े थे अब्दुल्ला, मगर उनमें कोई नहीं निकला, वो तो सब सपा हो गए। उन्होंने कहा भाई इनमें से तो कोई नहीं है। बाद में कौन पकड़ी गई? प्रियंका शर्मा। कौन? ब्राह्मण। तो आतंकवादी कौन निकली? ब्राह्मण है, बिल्कुल मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाली, वो आतंकवादी थी, बम ब्लास्ट की मास्टरमाइंड थी। और उसके बाद भी एक कौन निकला? वो दीपक कुमार शर्मा है, जो उसमें था, रक्षा मंत्रालय में है, कर्नल था है। वो भी कहीं ना कहीं दस्तावेज, गोपनीय दस्तावेज भारत के रक्षा मंत्रालय से संबंधित ये दुबई में दे रहा था, तो वो पकड़ा गया। तो ये आतंकवादी नहीं है? और सब मुसलमानों कहते हैं, सारे के सारे सेना और फौज में अब तक जितने पकड़े गए सारे वही हैं, शर्मा, गुप्ता, पांडे, तिवारी, शुक्ला, ये हैं। ये कोई अब्दुल्ला है, ये सारे आतंकवादी हैं। हाँ भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से अभी देखा था, एक जो है जजमेंट जारी किया था, कुत्तों को जो है बोला दिल्ली में कुत्ते साफ करो, कुत्तों की बड़ी परवाह है, लेकिन जो असल में जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं मियां मुसलमान, या जो गन पॉइंट पे मुसलमानों को रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट उनके लिए कुछ भी कार्रवाई नहीं करता है। हाँ, मियाँ तो इनकी दीदी भी तो कहती है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कहता है, सुप्रीम कोर्ट तो कुछ कहता है। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? उसमें ब्राह्मण बैठे, वो जातिवादी लोग हैं। अभी देखा नहीं यूजीसी के मामले में भी तुरंत उस पर रोक लगा दी, आय तौबा मचा दी पूरे देश में। और जो देश की आबादी इतनी बड़ी है, देश के जो मूल निवासी हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, 100 करोड़ लोग, उसके बाद भाई माइनॉरिटी के लोग भी हैं, तो हैं कितने? मुट्ठी भर लोग भी नहीं है। और सिर्फ धर्म मजहब जब आता है चुनाव, हिंदू मुसलमान। अबे ये बताओ कि तुमने विकास क्या करा, क्या रोजगार दिया, क्या शिक्षा दी, क्या बहन बेटियों को इज्जत सम्मान दिया, और कितनी तरक्की कर गया आसाम, ये नहीं बताएंगे। बस मुसलमान मुसलमान, भूतनी के मुसलमान तुम्हारा जीजा है, दमादरा है। और तुम्हारी जातियों के लोग थे जो रोटी बेटी का रिश्ता करते थे उन्हीं मुगलों से। वहां तो भूतनी के मुगलों को बनाते थे जीजा, और वो तैयार करते थे तुम्हारे दीदी का पासपोर्ट वीजा। तब कोई दिक्कत नहीं थी, तब तो खूब मजे से ले जाते थे, कह रहे जहाँ पना दे दो, ये दीदी हमारी, इसको पना, और कर दो इसके साथ गुना। और दबादब करते थे वो काम, और कर देते पूरा उसका ताम झाम, और बाद में लगाती थी बिल्कुल बाम। और भूतनी के करते थे बिल्कुल जहाँ पना आपको है सलाम, और कर दो इसका भी काम। ऐसे भूतनी के, और बाद में उन्हीं को कर रहे हैं बदनाम। तो निश्चित रूप से पहले भाई अकबर के टाइम में भी वही हालत थी, यही लोग हैं, यही जातिवादी गुंडे हैं जो मस्जिद में बैठ के रामचरितमानस लिख रहे थे। और कहीं ना कहीं अकबरनामा भी लिखा चाटुकार में। तो चाटुकार भूतनी के हैं। अभी सरकार बदल जाए, अभी ईवीएम मशीन हट जाए, इनकी तो पेशाब निकल जाएगा पेंटों में, सही बता रहा हूँ। और किसी एक मुसलमान का सामना नहीं कर सकते भूतनी के हैं, इनकी औकात नहीं है। अच्छा, मोदी जी भी चुप हैं, जो इस वीडियो हेमंत बिस्वा शर्मा की आई, और कोई बीजेपी की जो आला कमान, जो भी नेता हैं, बड़े बड़े मंत्री हैं, सब चुप हैं। भाई मुसलमानों को इस तरीके से गन पॉइंट पर रख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलने को तैयार। सबको पता है इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं है। ये बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार, भूख, लाचारी, बलात्कार, यही इनका काम है। तो जनता के बीच कौन सा कार्ड लेके जाएंगे, क्या करेंगे? तो इनके पास यही है, हिंदू मुसलमान करो, और मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाए, अखबार छापे। इन्हें वोट तो पड़ नहीं रहा, तो इन्हें लगता है कि इसी में लोग लगे रहेंगे, और बाद में ईवीएम मशीन है, इससे चुनाव लूट लो कि ये जीत गए साहब। हैं, हिंदू मुसलमान पे कोई इन्हें वोट नहीं कर रहा, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, कोई भी इन्हें नहीं वोट कर रहा है। इन्हें थूक रहा है इनकी सोच पे, इनके कीड़ों के, हराम खोरों के। इनको तो जूत मारेंगी सरकार, बिल्कुल बताए, लोग मारेंगे। सरकार का मतलब है देश की जनता, सबसे बड़ी सरकार है, वो मानने वाली है इनको जूत, इनको देगी कूट, और इनका उतारेगी भूत, और इनकी माँ की जिंदाबाद।